Ladies and Habibis, we are going to introduction to you rising star of South Asia. He is Adam Sikher. आप यस। जवाब देने के लिए आई हैं यहाँ पे हम्म। और जवाब आप रेफरेंस के साथ कोट करके देंगी, करेक्ट? जी जी, रेफरेंस के साथ और तफसीर के साथ, जैसे हमें सही बुखारी की बेहतरीन। किताब जब तफसीर के हमें साथ और दी गई ना। रेफरेंस के साथ बात करनी है आपने, जी करेक्ट? जी। ये जो तस्वीर आपको सामने नजर आ रही है खाना काबा की, ये सबसे पहले किसने बिल्ड किया था? अगर मैं ये बताऊँ कि मैंने अभी मदरसा ज्वाइन किया है, मैं बीएससी स्टूडेंट, सो आई एम नॉट इन अ दीन सो मच। मैंने आपसे पहला हम्म सवाल किया एंड यू जस्ट सडनली हम्म सेड कि जी मैं तो अभी सिर्फ स्टूडेंट हूँ और मुझे तो अंब का नहीं पता है। हम्म। अगर आपके पास इतना इल्म नहीं है तो आप आके मुझे क्यों कह रही हैं कि मैं आपसे ओपन सवाल करूं? ओके। रेफरेंस खोलिए और ये मुझे बताएं कुरान की आयत चैप्टर नंबर 3 की आयत नंबर 96। इसमें अल्लाह कहता है आदम ने ये सबसे पहला काबा बनाया था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। फलस्तीन कैसे बन गया? फलस्तीनी लोग जो असल में थे वो ग्रीक थे और वो यहाँ पे आते थे, अटैक करते थे और चीजें लेके जाते थे और गाजा स्ट्रिप और उससे ऊपर इस स्ट्रिप को अक्सर ये लोग ऑक्युपाई किया करते थे। मूसा की कौम अक्सर इनसे लड़ती थी। फलस्तीन नाम जो है वो इस जगह को अटैकर से डोनेट करता है। ये चीज फलस्तीन नाम जूस को जलील करने के लिए रखा गया। थैंक यू। टू बिगिन विद मैं अपने सबसे पहले साथी को बुलाता हूँ, अलीजे जी। हेलो, अस्सलाम वेलकम। वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मैं क्वेश्चन करूँ या फिर आप, आपके अगर कोई कंफ्यूजन हो, लाइक आप कहते हो कि ये हदीस कंफ्यूजन में है, यानी आपको समझ नहीं आती है वो हदीस, सो मैं आपको उस सवाल का जवाब दे देती हूँ, अगर आपकी कोई आप हेल्प आलिमा हैं, करेंगी। मुफ्ती हैं? जी, मैं स्टूडेंट हूँ। ओके, तो आप कैसे जवाब देंगी अगर आप आलिमा नहीं है, मुफ्ती नहीं है, आप मैं कैसे भी जवाब देंगी? स्टूडेंट हूँ, मदरसे की स्टूडेंट हूँ मैं। और मदरसे के स्टूडेंट बीएससी हैं। करने के बाद, जी, बीएससी ओके, करने के बाद वहाँ पर मैं भी। परफेक्ट। आप यस। जवाब देने के लिए आई हैं यहाँ पे हम्म। और जवाब आप रेफरेंस के साथ कोट करके देंगी, करेक्ट? विदाउट रेफरेंस में जवाब नहीं लेता, पता है ना आपको मेरी रेफरेंस, स्ट्रीम का? जी जी, रेफरेंस के साथ और तफसीर के साथ, जैसे हमें सही बुखारी की बेहतरीन। किताब जब तफसीर के हमें साथ दी और गई ना। रेफरेंस के साथ बात करनी है आपने, जी करेक्ट? जी। बेहतरीन ओके। हो गया। ओके, आज के टॉपिक पे ही आपसे बात कर लेते हैं एंड लेट्स सी कि आप मेरे टॉप इस चीज का आंसर दे सकती हैं कि नहीं दे सकती हैं। सबसे पहले ये जो तस्वीर आपको सामने नजर आ रही है खाना काबा की, ये सबसे पहले किसने बिल्ड किया था? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो अगर मैं ये बताऊँ कि मैंने अभी मदरसा ज्वाइन किया है, मैं बीएससी स्टूडेंट, सो आई एम नॉट इन अ दीन सो मच एंड आई नॉट नाउ अबाउट इट, तो ये हजरत इब्राहिम। अच्छा, अभी आपने इतनी कॉन्फिडेंस से आके मुझे कहा जो सवाल करना कर ले। हम्म मैंने आपसे पहला हम्म। सवाल किया और वो भी जी। इतना मेजर सवाल किया एंड यू जस्ट सडनली हम्म। सेड कि जी मैं तो अभी सिर्फ स्टूडेंट हूँ और मुझे तो अंब का नहीं पता है। मेरे ख्याल में शायद, ये देखिए कॉन्फिडेंस अच्छी चीज होती है बहन, लेकिन हम्म। अगर आपके पास इतना इल्म नहीं है तो आप आके मुझे क्यों कह रही हैं कि मैं आपसे ओपन सवाल करूं? आई एम नॉट आस्किंग कि आप मुझसे वो सवाल करें जो आज अकॉर्डिंग टू टॉपिक लाइक इस तरह से है कि आपने लगाया था कि फ़लस्तीन और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, कि ये 5000 साल पहले, यानी ये किसका था, किसका नहीं। मैंने उस दिन आई थी मैं नहीं, मैंने आपसे साइड इज़राइल के के टॉपिक पे बात ही नहीं की लाइफ है। में। मैंने अभी आपसे पूछा है, जी। देखें, आप मेरी बात को घुमाती रहेंगी हुँ, तो 10 दफ़ा घुमाएँगी तो मैं घुमा के आपको वापस ले आऊँगा। I just हुँ। asked you the utmost simplest question in the history of utmost simplest questions कि इब्राहीम एंड हिज़ सन इस्माइल। ये जो काबा है, ये सबसे पहले किसने बनाया था? फर्स्ट अगर आप पूछ रहे हैं तो फर्स्ट तो हमारी इन इस्लामिक है कि इब्राहिम ने, तो जो इब्राहिम एंड इस्माइल ने कंस्ट्रक्टिंग द काबा किया था, ठीक है? तो आदम द जो है वो फर्स्ट प्रेयर कहाँ कंस्ट्रक्शन जो कर रहा थी था? ना, नहीं, वो मैं वहाँ फर्स्ट कंस्ट्रक्शन अगर मैं आपको बताऊँ कि जब दुनिया में सबसे पहला एक घर था अल्लाह का, तो वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बिल्ड किए, ठीक है? ओके, वो किधर था? फिर उसके बाद उसको दोबारा से कंस्ट्रक्ट वो करना, किधर यानी था? दोबारा बनाना, फिर हज़रत, हाँ। हुँ? बहन, हज़रत आदम वाला घर किधर था? प्रॉफिट, देखिए मेरी बात सुनिए। द फर्स्ट कंस्ट्रक्शन थी ना खाना काबा की, वो डन बाय जी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, ठीक है? किस जगह पे? फिर मुस्लिम का जो बिलीव है ना, कि वो हज़रत इब्राहीम ने और बहन किस इस्माइल जगह ने पे? कंस्ट्र बहन आपके पास हेडफ़ोन भी है ना कि आपको मेरी आवाज़ भी आ रही है? आ रही है। ओके। हज़रत आदम ने फर्स्ट टाइम जो अल्लाह का घर बनाया था, वो किधर बनाया था? हज़रत आदम ने काबा या सऊदीया इज़ समथिंग। यानी कि यही वाला काबा हज़रत आदम ने बनाया था सबसे पहले, करेक्ट? यस। बेहतरीन हो गया, चलें। शुक्र है कि आपने तायीद की।
बेहतरीन। हजरत नूह हम्म, आए, हम्म, ओके, जब हजरत जी। नूह आए, उनका सैलाब आया, काबा टूट गया? हजरत नूह अलैहिस्सलाम? के सैलाब में ये काबा टूट गया? नहीं। नहीं टूटा था? हजरत नूह अलैहिस्सलाम, आप मुझे बताएं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो कहाँ रहती थी? हजरत नूह अलैहिस्सलाम के सैलाब में ये काबा टूटा था कि नहीं टूटा था? सिंपल क्वेश्चन है। नहीं। ओके, तो जब हजरत इब्राहीम आए, तो उनको तो एक काबा बना बनाया फिर मिलना चाहिए था। उन्होंने कैसे दोबारा बना लिया अगर ये सैलाब में टूटा नहीं था तो? आप किस स्कॉलर को मानती हैं और किस स्कॉलर के रेफरेंस से मुझे दिखाएंगी कि हजरत नूह के सैलाब हाँ, में खाना काबा नहीं टूटा था? पिक एनी स्कॉलर। मैं आपने कहा कि आप मुझे तफसीर से दिखाएंगी, हदीस से दिखाएंगी, आपने मुझे कहा था रेफरेंस आप देंगी, तफसीर का, हदीस का, इन सारी चीजों का हजरत नूह अलैहिस्सलाम की रेफरेंस खोलिए और जी। मुझे बताएं कुरान की आयत चैप्टर नंबर 3 की आयत नंबर 96। इसमें अल्लाह कहता है आदम ने ये सबसे पहला काबा बनाया था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। जब जी। कुरान की अगली आयत वो अब आप मुझे देंगी, मैं नहीं दूंगा, बिकॉज नाउ आपने अपने आप को स्कॉलर क्लेम किया है, स्टूडेंट ऑफ द स्कॉलर क्लेम किया, मदरसे का स्टूडेंट क्लेम किया है, और मैं आपसे बेसिक हाँ, हाँ। एबीसीडी पूछ रहा हूँ इस वक्त। मैंने आपसे फलस्तीन नहीं पूछा, इसराइल नहीं पूछा, मैंने आपसे कोई फिक की चीज नहीं पूछी, मैं सिंपल एबीसीडी पूछ रहा हूँ जो कि मदरसे में जाने वाले हर स्टूडेंट को कम से कम पता होनी चाहिए, और पता होती भी है कि पहला दफा ये हुँ, घर किसने बनाया, कब टूटा, किसने रीबिल्ड किया, क्यों सैलाब में टूटा, वगैरह वगैरह। सिंपल बातें पूछ रहा हूं आपसे, आप मुझे रेफरेंस के हुँ। बगैर कोट करी जा रही हैं। हजरत नूह के सैलाब में अगर काबा नहीं टूटा तो मुझे दिखाएं किसने लिखा हुआ है कि हजरत नूह के सैलाब में काबा नहीं टूटा था? आपकी आवाज़ मुझे ना सही से नहीं आ रही है। कभी मुझे आपकी आवाज़ में पता है क्या आती है? कभी लूत आता है, कभी नूह आता है, तो वो मैं इस तरह से डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ कि आप लूत कह रहे हो, हज़रत नूह कह रहे हो। देखिए, सैलाब नूह के स्पेलिंग जमाने में आया था कि लूत के जमाने में आया था? वो तो नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में आया था, लूत तो अलैहिस्सलाम फिर के मैं ज़माने में लूत क्यों नहीं आया बोलूंगा? था। जब सैलाब आया ही नूह के जमाने में है, तो आपको मेरी आवाज जैसे भी आया आपको पता लग जाना चाहिए कि नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ। आपके प्रोनाउंस नूह होने, NOAH हमारे नूह है। तो आप NUH वाला बहन, बोल रहे हो, तो आप लूत मेरा के समझिए। जमाने में कोई हाँ। सैलाब आया था? लूत के जमाने में कोई सैलाब आया था? नहीं, तो वो तो इसलिए तो मैंने फिर बोला है कि नहीं, मैंने तभी फिर आपको जवाब में ओके, कहा, आपने कहा है कि अच्छा, लूत के बात ज़माने सुनिए, में। जलेबी कम। जी? हजरत नूह के जमाने में जो सैलाब आया था उसमें काबा टूट गया था कि नहीं? जी, टूटा था, बेहतरीन। हजरत इब्राहीम ने दोबारा काबा बनाया था कि नहीं? बनाया था। उसके बाद आपके जितने भी अंबिया आए वो इस काबे का विजिट किए कि नहीं? अ, किए, जैसे नमाज हज़रत इस मोहम्मद काबे की सल्लल्लाहु तरफ अलैहि रख वसल्लम के ने। पढ़ी कि नहीं पढ़ी? नमाज आपके तमाम अंबिया के ऊपर थी ना लाजम? जी, सारे अंबिया किधर नमाज पढ़ते थे? इसी खाना काबा की तरफ मुंह करके ही ना? हाँ। बेहतरीन। आपका मोहम्मद आ गया आखिरी नबी हाँ, ईसा के हाँ। मरने के 600 साल बाद, करेक्ट? जी। बेहतरीन। मुझे बताइए, आपके नबी को पता नहीं था कि हर नबी खाना काबा की तरफ नमाज पढ़ता रहा है? हर नबी ने खाना काबा को बिल्ड किया, वो पकड़ के हुँ। मुझे बताएं कि इजराइल की तरफ रुक करके नमाज क्यों पढ़ना शुरू हो गया? अच्छा, ये आपने कहाँ पे पढ़ा है कि इसराइल की तरफ यानी नमाज़ पढ़ के? पहला किबला कौन सा है आपका? पहला किबला हमारा जो है ना बैतुल मुक़द्दस है, ओके, अल-अक़सा, वो ठीक है? कहाँ पे है? फिर जो वो जेरूसलम अकॉर्डिंग में नहीं है तो कहाँ है? एक हाँ, सेकंड, एक सेकंड, वो जेरूसलम में नहीं है तो कहाँ है? वो यरूशलेम में, यानी जो ओके, यरूशलेम के यरूशलेम अंदर जो सिटी का बैतुल नाम है, और अक़सा। यरूशलेम की कंट्री का नाम क्या है? इजराइल। नाउ वंस अगेन, जब अच्छा। मोहम्मद आया, वो हुँ, 600 साल बाद, ईसा के मरने के 600 साल बाद आया, वो सीधा इजराइल की तरफ, जेरूसलम की तरफ रुक करके नमाज क्यों पढ़ना शुरू हो गया? जबकि आपके अभी स्टेटमेंट्स के मुताबिक आदम से लेके आखिरी नबी तक सब ने खाना काबा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ी है। ये एंड मोहम्मद आपको सीधा ये इजराइल भी की तरफ क्यों चला गया? देखिए, अकॉर्डिंग जो हमारा जो फर्स्ट किबला है ना, वो हमारा बैतुल मुक़द्दस है, ठीक है? जी, जिसको जी, वो मुझे अल-अक़सा पता कहा है, यही तो जाता है। क्वेश्चन है फर्स्ट मेरा आपसे। किबला मुझे जो है सॉरी हाँ, नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि वो उधर रुक करके हाँ। नमाज क्यों पढ़ना शुरू हो गया, जबकि सारे अंबिया ने अब मैं खाना वही काबा की बता तरफ रही हूँ रुक करके नमाज कि पढ़ी है। जब उनसे पहले यानी जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हुई ना, यानी उससे पहले ना उन्होंने, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वही नाज़िल हुई, तो उस टाइम वो कभी भी नमाज़ जो थे वो अल-अक़सा मस्जिद की तरफ नहीं पढ़ते थे। वो जब भी नमाज़ पढ़ते थे अलीज़े, मक्का में पढ़ते थे। अलीज़े सुने, जी, मेरी बात जी। सुने। वही नाज़िल हुई, उसके हुँ, फौरन बाद नमाज नहीं आई, कई सालों के बाद आई, करेक्ट? ठीक। वही मैं आपको परफेक्ट। हाँ, वही सुने मैं मेरी बात, आपको बोल रही हूँ। मेरी बात सुने सिर्फ, मुझे पूरी कहानी नहीं चाहिए, मुझे आपसे सीरत नबवी नहीं सुननी। आपने कहा है कि आप स्टूडेंट हैं और आप जवाब देंगी। मेरा सिंपल क्वेश्चन ये है हुँ, कि जब नबी के ऊपर नमाज उतरी, हुँ, उसने नमाज जो है हुँ। जेरूसलम की तरफ रुक करके क्यों पढ़ना शुरू कर दी? सिंपल क्वेश्चन, आंसर दैट क्वेश्चन।
वही मैं वही आपको उतरी। समझा रही हूँ। बहन, मैंने हाँ समझा हुआ हाँ। है, मैंने पढ़ा हुआ है, वही कब उतरी कब नहीं उतरी ये सारा मैंने पढ़ा हुआ है। मुझे मुद्दे पे आके बात करें, पिछली कहानी नहीं चाहिए मुझे। अच्छा, तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि बहुत से हदीसें हैं, ठीक है, जिसके अंदर लिखा गया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी नमाज़ पढ़ते थे, वो अल अक़सा मस्जिद की तरफ इसलिए करके पढ़ते थे कि जब वो मिराज पर गए थे, तो वो फर्स्ट टाइम था उनका कि उन्होंने अल अक़सा मस्जिद के अंदर 2 रकात नफ़ल पढ़ी, फिर उसके बाद डोम ऑफ द रॉक से यानी वहाँ से जो है ना वो मिराज की वाक़ई यानी यहाँ से बेहतरीन स्टार्ट हो हुआ गया। था। डोम ऑफ तो द रॉक गूगल जी, पे सर्च करें, व्हेन वाज़ डोम ऑफ द रॉक बिल्ट? प्लीज़ सर्च कीजिए गूगल पे, जी, व्हेन नो, वाज़ डोम ऑफ द रॉक बिल्ट? आप ये कह रहे हो कि डोम ऑफ द रॉक उस ज़माने में, अब मैं आपको बताऊँ, उस ज़माने में ये एक प्लेन एरिया यानी अल अक़सा मस्जिद हुआ करते, लेकिन ये जो आप डोम ऑफ द ओके, रॉक का कह रहे हो ना राइट कि ये ऑन द वो गूगल, येलो कलर का राइट टॉम। ऑन द गूगल, गूगल पे राइट करें डोम ऑफ द रॉक के साउथ में जो मस्जिद अल अक़सा है वो कब बिल्ट हुई? अच्छा, मैं अभी करती हूँ। जी। 638 एडी के अंदर मोहम्मद साहब की वफात हो रही है 632 के अंदर। उनके मरने के 6 साल के बाद जब आपके खिलाफत ने मस्जिद अल अक़सा वहां पे जाके बिल्ड की, जेरूसलम को फतह किया, उसके बाद जाके मस्जिद अल अक़सा बनी। उससे पहले तो मस्जिद अल अक़सा थी नहीं हिस्ट्री के मैप के ऊपर। 05 सीई, ठीक है? 705 सीई। जी, मोहम्मद 632 में मर रहे हैं। 705 सी के अंदर आपका डोम ऑफ द हाँ, रॉक कंप्लीट हुआ था। 696 के अंदर डोम ऑफ द रॉक आदम स्टार्ट हुआ था। आप 705 सी के अंदर आपका डोम ऑफ द रॉक कंप्लीट हुआ था। मैं पूछ रहा हूँ डोम ऑफ द रॉक के साउथ में जो मस्जिद अल अक़सा है, जो कि ब्राउन कलर की गुंबद है, जो कि छोटी मस्जिद है, वो कब बनी थी? 638 सी के अंदर। अब गूगल पे आपको सर्च मैं करके आपको आप मिलता जाएगा। आपको मैं दे रही हूँ डिटेल, ये आप सुनिए। मस्जिद अल अक़सा वाज़ सेकंड मस्जिद टू बी द बिल्ट ऑन द अर्थ बाय आदम। Adam built Masjid al-Aqsa 40 एक years सेकंड, ये कहाँ after पे he कहाँ से built पढ़ रही हैं आप? the किस Kaaba। आर्टिकल से पढ़ रही हैं? मुझे आर्टिकल नहीं चाहिए, मुझे आर्टिकल नहीं चाहिए। आई डोंट मुझे नीड एन आप आर्टिकल। आर्टिकल, किस कहाँ पे लिखा ठीक है? है, इट्स ये मैं आपके सामने आपके गूगल से निकाल रही हूँ। आपने मुझे खुद बोला है कि आप गूगल से अरे निकालें तो मुझे हिस्ट्री एंड आर्टिकल नहीं चाहिए, इम्पोर्टेंस नहीं है। आर्टिकल बहुत सारे हैं। 638 में बनी, उमर के खिलाफत के अंदर। 6 अच्छा अच्छा, खाना काबा कब बना? भाई खाना काबा मोहम्मद ने बनाया। खाना काबा मोहम्मद ने बनाया तो आदम अलैहिस्सलाम ने जी, क्या बनाया? वो आपने बोला था, मैंने मान लिया था। ये देखिए ड्यूरिंग द रूल ऑफ राशिद खलीफ उमर 634 टू 644 और द उमैयद खलीफ मरवान, इस टाइम के अंदर अल अक्सा मॉस्क बन रही है। नाउ क्वेश्चन इज, आदम से लेके एंड तक हर किसी ने खाना काबा बनाया। इब्राहिम जो इजिप्ट में था उसको आपने निकाल के ऑल द वे डाउन इधर इधर डाल दिया। इस्माइल के साथ इधर आया, इसने खाना काबा दोबारा बिल्ड किया। आपका मोहम्मद, हुँ, उसने नमाज पढ़ते पढ़ते सीधा जेरूसलम का रुख क्यों कर लिया? मुझे ये सिर्फ समझना है कि आपके सारे अंबिया जो हैं वो खाना काबा की तरफ आते रहे, ये मोहम्मद शुरू सही। में जेरूसलम की तरफ क्यों चला गया? ये बताएं मुझे। अभी मैं आपको इसका ही निकालती हूँ, रुकिए अभी निकालती हूँ। व्हाई डिड मोहम्मद प्रे टू मस्जिद? अच्छा, अगर आपने अभी गूगल पे सर्च कर करके निकालना है ना, तो आप फिर बैक स्टेप पे जाएं, मैं बाकी नहीं, लोगों वो से मैं बातचीत आपके करता लिए हूँ। इसलिए नहीं, बहन वो मैं बात सुने, आपके लिए इसलिए जी, अरे बहन इसलिए बात सुने। निकाल रही हूँ। नहीं, मुझे मैं बताता बोले हूँ आपको, ये जो आर्टिकल्स है ना ये मैंने भी पढ़े हुए हैं, राइट? मुझे आर्टिकल्स नहीं चाहिए, मुझे मुस्नद आपको मैं आर्टिकल नहीं सही। दे रही। मेरे पास अभी बहन, अगर हदीस देखे, अगर मेरे पास हदीस बुक होती तो डेफिनेटली मैं आपको अभी देती। मैं अभी अलीजे, मदरसे में नहीं, मैं अपने अलीजे घर पे सुने, बैठी हुई हूँ। आप घर अम, सुने मेरी बात, बोलिए। आप म्यूट करें, सर्च सर्च करें। जी। जब आपके पास ऑथेंटिक चीज आ जाएगी जिसमें कोटेशन कोट हुँ, रिटर्न होगा, अनम्यूट करना और बोलना। उससे पहले जरा म्यूट कर लें ताकि मैं बाकी लोगों से बात करूं। बिकॉज मुझे पता है कि जो ओके। आप आर्टिकल पढ़ेंगे उसका मेरे पास रिबटल मौजूद है। मुझे आर्टिकल्स नहीं चाहिए, आई नीड एविडेंस। कौन सी सही हदीस है और वो किस चीज को कह रही है, और मुझे पता है कि वो कह किसको रहे हैं, और मैं वहां तक आपसे जाना चाहता हूं। लेकिन मैं हुँ, चाहता हूं आप एकदम पढ़ लें। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं आपके हुँ, साथ आधी आधी बात करूं यहाँ पे। हुँ, आपको मेरी बात समझ लगी? आई वॉन्ट यू कि जी। आप मुफस्सल तरीके से पढ़ें, ठीक है? कंप्लीट तरीके से हुँ, पढ़ें, हुँ। रेफरेंस को निकालें, निकाल के उसको वैलिडेट करें और एक वेरीफाई मिनट, करें, और फिर आपको बात मैं एक करें। बात बताती हूँ। आपको मैं एक बात बताती हूँ। जहाँ तक ये हदीस है, नैरेटेड बाय बुखारी की हदीस है, ठीक है?
तो ये बुखारी की हदीस में ये कहा है कि मुझे यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मुझे चूज़ किया गया है अल अक्सा मस्जिद के लिए, मतलब कोई भी और प्रॉफ़िट जैसे आपको अब मैं बताती हूँ कि अब आपको अल्लाह चूज़ करेगा कि आपने ये करना है और फिर आपसे कोई सवाल करेगा कि आपने क्यों ये किया और दूसरों को क्यों नहीं चूज़ किया? सो इस पर आप कैसे आप दूसरों को कह सकते वो हो जो कि आप हदीस है वो कैसे हरा निकाल के लेके सकते आए हो? मेरे पास, वो हदीस निकाल के मेरे पास लेके अच्छा। आए विद नंबर। और मैं आपको बताता हूँ कि फिर उमर जो है वो अल्लाह से बड़ा है, क्योंकि अल्लाह ने मोहम्मद को चूज़ किया इधर रुक करके नमाज़ पढ़ने पे, और उमर के कहने के ऊपर आपने अपना रुख बदल लिया और कर लिया उस साइड के ऊपर। ये भी आपने तफसीर में पढ़ा हुआ कि उमर के कहने के ऊपर कि उमर के उस्मान उमर उमर मैं वेरीफाई कर लूँ कि किसके कहने के ऊपर, तो चेंज ऑफ द मॉस्क हो गई। तो फिर क्या करें? अच्छा। एक बंदे के कहने के ऊपर अल्लाह ने मुद्दा बदल दिया अपना। अल्लाह ने चोज़न तरीके को बदल दिया एक उमर कहने के ऊपर। आप मुझे हदीस बताएँ, कौन-सी हदीस थी ये आप जो बोल रहे हो? आपने पहले अपनी हदीस दिखानी जिसके रिबटल में आपको मैं दूँगा। मैं आपको पहले क्यों दूँ? पहले आप अपनी हदीस तो देना। ठीक है। एक हदीस है सही बुखारी की, उसके ऊपर तो बात ही नहीं होती। मैं भी आपको बुखारी के अगेंस्ट बुखारी ही दूँगा। मुझे बुखारी की हदीस नंबर दे जो आपने बोली है, मैं फिर आपको अपनी हदीस नंबर दे दूँगा, खुद पढ़ लीजिएगा। वन्स अगेन ठीक है। रीड एंड स्टडी, डोंट गो एनीवेयर। रेफरेंस के साथ बात करना, मैं आपसे बात करता हूँ। आई लव पीपल जो कि कहते हैं हुँ। कि वो स्टूडेंट हैं, और मैं चाहूंगा कि आप जैसे स्टूडेंट अच्छे तरीके जी, से इन चीजों को पढ़ें ताकि आप इस कट्टरपंथी से बाहर निकल सकें। ठीक ठीक है? है, सो म्यूट कीजिए और ठीक। स्टडी कीजिए। एंड व्हेन यू हैव स्टडीड मुझे बताइए। मेरा तो टॉपिक ही हुँ, आज का ही है, मैं आपके साथ घंटों बात करने को तैयार हूँ। सो सही प्लीज है। म्यूट योरसेल्फ एंड स्टडी एंड देन लेट मी नो व्हेन यू आर डन। थैंक यू। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो वेरी मच। 2000 लोग हमें देख रहे हैं। आज का टॉपिक बहुत मजे का टॉपिक है, और यहाँ पे हम हिस्ट्री भी देखेंगे, इस्लाम भी देखेंगे, और हम सारा कुछ देखेंगे। और आप लोगों को पता लगेगा कि मेरा आज का टॉपिक क्या है। इजराइल वर्सेस फलस्तीन, या मस्जिद अक्सा वर्सेस टेम्पल। हम इसके ऊपर बात करेंगे और आप लोगों को पता लगेगा चीज कहां पे जाती है और किस तरीके से बैठती है। अजीजा जी हमारे साथ आई हैं, बहुत अच्छी इस्लामिक खातून है। आई लव वुमेन जो कि आके बात करती हैं, और इट इज एन ऑसम 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 डिस्कशन। मुझे बहुत मजा आ रहा है। अगर किसी को मजा नहीं भी आ रहा तो कोई मसला नहीं है, मुझे बहुत मजा आ रहा है, बिकॉज ये एक पढ़ी लिखी खातून है, और मुझे पढ़ी लिखी लेडीज से बात करके या पढ़े लिखे जेंट से बात करके बहुत अच्छा लगता है। मेरी तमन्ना पूरी होती है जब एक पढ़ा लिखा बंदा आके बात करता है। आई लव एजुकेटेड पीपल। आई लव पीपल जो कि अच्छे एहसन और रेफरेंस के साथ बात करना पसंद करते हैं। आई लव देम। थैंक यू सो वेरी मच अलीजा जी। आपका प्लीज आप स्टडी करें और मुझे बताइए व्हेन यू आर रेडी। 1 hour later. लेकिन अभी हम चूंकि वापस अलीजा जी अपना रिसर्च करके वापस आ गई हैं, तो हम इनके साथ जरा वापस उस मुद्दे पे चलते हैं, फिर यहाँ पे आएंगे, क्योंकि ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी से पढ़ रही हैं, मदरसे से पढ़ रही हैं, तो हम इनके साथ इनके बारे में बात करेंगे। जी मिस अलीजा, वेलकम बैक। मैंने सर्च किया, आपने कहा था कि अल अक्सा मस्जिद जो है वो कब कंस्ट्रक्ट की? तो मैंने आपके लिए यहाँ पे रिसर्च किया, ये एक हदीस है। ये है कि अबू दर रिपोर्टेड एंड बहन दैट ही बहन आस्क्ड हदीस द नंबर, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु बहन अलैहि वसल्लम, हदीस ओ नंबर, मैसेंजर ऑफ अल्लाह, बहन व्हिच हेलो मॉस्क बहन, वाज हेलो हदीस नंबर हदीस नंबर। सही बुखारी की हदीस नंबर 3366 और सिमिलर हदीस जो है वो सही मुस्लिम की कोई 520 बात नहीं, एक और इब्ने खोलेंगे, एक माजा की खोलेंगे, 753। एक बहन एक खोलेंगे, सबर ठीक। सबर। 3366 वेट, बारी बारी। जी बहन, ये आपके पास आ गई। कि कौन सी मस्जिद जो है वो पहले बिल्ड की गई? अक्सा इन यरूशलेम। ठीक है, फिर उसके बाद अक्सा मस्जिद। फिर जी उन्होंने जवाब दिया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि फिर सेकंड मस्जिद जो बिल्ड की गई थी, वो यरूशलेम में, हम्म, अल-अक्सा, ठीक है? फिर उन्होंने ओके सवाल किया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि कितना टाइम पीरियड लगा सेकंड मस्जिद को कंस्ट्रक्ट करने में? तो उन्होंने जवाब दिया 40 जी, इयर्स, ठीक है? फिर बेहतरीन। आपने जब ये सवाल मुझसे पूछा कि कितना, तो फिर मैंने भी आपको कहा कि 40 इयर्स यानी जो ओके खाना काबा है 685 में कन्वर्ट मतलब कंस्ट्रक्ट हुआ और फिर उसके बाद जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने 715 सीई में अल-अक्सा मस्जिद ओके, कंस्ट्रक्ट की थी। 750 सीई के अंदर अलक्सा मस्जिद बनी। आपके मुताबिक हजरत 7 आदम ने 715 हजरत आदम ने आदम अलैहिस्सलाम 7 हजरत आदम ने 750 15 सीई में 15 सीई में मस्जिद उल अक्सा बनाई हजरत आदम ने। जी। बेहतरीन। इसका मतलब है आपके हजरत आदम आज से सिर्फ और सिर्फ 1300 साल पहले आए थे, राइट? हजरत नहीं, ये आदम इस आप ये दुनिया की देखें ना पूरी। हदीस में क्या लिखा गया है? यहाँ जी हदीस में मैं लिखा वही गया है कि जी मैं
हेलो बहन, वही पूछ रहा हूँ ना, इसका मतलब हज़रत आदम जो है 1300 साल पहले आए थे। मैंने आपसे ये कहा कि जब मक्का कब बनाई गई थी? अच्छा आप मुझे बताएँ यहाँ से ये जो जितने आपको 85 से 715 के साल गुज़र गए इस बात पे? बहन मैं यही तो पूछ रहा हूँ। सी का मतलब पता है? सी असल में मैं आपको बताता हूँ, इस वक़्त सेक्युलरिज़्म ने हमारी डेट्स को चेंज किया है, मैं आपको बताता हूँ। असल में डेट्स और कैलेंडर चलता था बीसी और एडी से। एडी कहते हैं एनाडोमी, डे ऑफ द लॉर्ड, बीसी कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, ठीक है? सेक्युलरिज़्म इन इन द वेस्ट ने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम किया कि उन्हें क्राइस्ट से नफ़रत है ऑब्वियसली। तो 2000 साल से बीसी और एडी चलता आ रहा है, बिफोर क्राइस्ट एंड एनाडोमी। उन्होंने इसको कहा कि यार कॉमन एरा एंड बीसीई बिफोर कॉमन एरा में चेंज कर दें। और आप जैसे लोग हैं जिनको अभी इस किस्म की चीज़ों का नहीं पता और वो इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा नज़र-ए-सानी नहीं रखते, आप लोगों को समझ नहीं लग रहा सीई क्या है? सीई असल में एडी है जिसकी न्यू रिप्रेजेंटेशन सीई है, ओके? एडी एनाटॉमी हुँ। जिसको आप लोग आम ज़ुबान में कहते थे आफ्टर डेथ, हालाँकि आफ्टर डेथ नहीं है, इट इज़ एनाटॉमी एंड बीसीई बिफोर क्राइस्ट। तो लिहाजा जब आप मुझे कह रही हैं कि मस्जिद अक्सा 715 में आदम ने बनाई सीई व्हिच मीन्स एडी, ठीक है? तो इसका मतलब है कि हुँ। एनाटॉमी यानी क्राइस्ट के 715 साल के बाद हज़रत आदम ने ये बनाई। So a common era is basically a representation of AD in the new secular world. तो आप मुझे बताना चाह रही है कि हज़रत आदम जो जी। हैं वो 715 सीई में मस्जिद अक्सा बनाई, तो आपके हज़रत आदम 715 हुँ। सीई में आए थे? अच्छा मैं आपको एक बात बताती हूँ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ना उन्होंने उनकी उम्र यानी जब वो उनकी डेथ हुई थी ना, उनकी उम्र 930 इयर्स थी, ठीक है? जब 930 इयर्स थी तो उन्होंने सबसे पहले जैसे आपने मुझे सबसे स्टार्ट में पूछा कि उन्होंने सबसे पहले कौन-सी चीज़ बनाई थी इस दुनिया में आके, तो मैंने आपसे बोला कि खाना काबा। तो खाना हुँ, काबा यानी आप पहले मैंने कहा रिकंस्ट्रक्शन जो थी वो हज़रत इस्माइल और साथ में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके ठीक है, वालिद ने की थी। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि 685 पर यानी जो थी वो और 715 ये आपको हुँ, मैं द बोथ पीरियड्स ऑफ खलीफा। तो अब मैं आपको बता जी, रही हूँ कि एक शख्स जो 930 तक ईयर्स तक जी रहा है इस दुनिया में, गया है, तो वो हुँ, आपको बता रहे थे कि हज़रत ये जो सही बुखारी की हदीस मैंने बताया 33, 66 इसमें कहा है कि खाना काबा के यानी जी, 40 साल बाद अल-अक्सा जी। मस्जिद जो है वो बनाई गई। तो आपके ख्याल में आदम ने ही ये हुँ, बनाई है, 715 सीई में? जी, जी। बेहतरीन। बहन आपको मैं एक आपको एक बात बात बताऊँ ये बताऊँ? वो वाली नहीं, 1 सेकंड रुक जाइए। पॉज़, हाँ। पॉज़, पॉज़। मैं बहन आपको एक बात बताता हुँ, हूँ, मदरसे से बाहर निकल के ना हुँ। थोड़ी-सी नॉन मदरसा एजुकेशन भी ले लें। हज़रत आदम अच्छा, 0 सीई में पैदा नहीं हुए थे कि वो 930 साल के हों और 715 सीई में बना लें। क्योंकि बहन आपको ये भी पता होना चाहिए कि अच्छा। आपके प्यारे नबी मोहम्मद जो हैं, वो 600 हुँ। 632 सीई में मर गए थे। तो क्या हज़रत आदम जो हैं, वो हज़रत मोहम्मद के साथ-साथ थे? कितनी बच्चों वाली बात कर रही हैं बहन, आपको डेट्स मैंने समझ ही नहीं आ रही हैं और आप मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रही हैं? लोग आप पे हँस रहे हैं इस वक़्त लाइव चैट में कि यानी आप जी, 0 सी को हाँ, समझ रही हैं आदम की पैदाइश? मैं आपको अच्छा आप मुझे बताएँ ना हज़रत आप कब पैदा हुए थे? अरे! मैं क्या बताऊँ, आप मुझे कह रही हैं हज़रत आदम 930 साल के थे, तो 715 में वो मस्जिद अक्सा बना सकते थे। दिस इज़ योर स्टूपिड आर्गुमेंट। बहन क्या कर रही हो? आपकी अच्छा आपके बुक में लिखी हुई है ना गिनीज़ 5 बुक ऑफ जनरेशंस ऑफ आदम में लिखी गई है ये बात। देखो 930 साल का अगर आदम था, जो कि आप बता रही हैं मुझे, ठीक है? तो वो क्या 0 सी में पैदा हुआ था? मोहम्मद के साथ-साथ था वो? ज़रूरी तो नहीं है, वो ऐसा तो नहीं है कि जैसे दुनिया बनी तो फिर एकदम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़ीरो से ओह स्टार्ट माय क्यों गॉड! उधर छोड़ दिया था? मैंने ये तो नहीं तो इसका कहा। मतलब है कि 0 सी में दुनिया बनी थी आपके मुताबिक? तो मैंने ये तो नहीं कहा आपसे कि मैंने आपको दुनिया बहुत ही दुनिया को शुक्र है। बनी हुई कितने आपका आर्गुमेंट यही है असल में। आप तो तो आप इंसान सबसे पहले 0 सी में आया था। मैंने आपको ये हेलो नहीं बोला बहन, कि इंसान जो है ना ज़ीरो सी में है। इंसान ओके, आपके मुताबिक इंसान इस दुनिया में कब आया? वो तो पहले इंसान तो हज़रत आदम थे। कब आए थे? 0 सी में? नहीं, ओके, कब आए थे बहन? बिटवीन 9800 एंड 9700 इयर्स ओके, तो अगो ये अब आपने गूगल किया है। ओके, तो नाइ हाँ, वो ऑफ़ सी में क्या कोर्स आई बनेगा? गूगल इट। गूगल किया अब आपने। लो जी भाई लोगों, प्रॉब्लम ये है कि हमारी बहन हमारे पास आ तो गई हैं और इन्होंने थोड़ी-सी मदरसा से तालीम तो ले ली है। लेकिन इनको अम्ब का पता नहीं है, दुनिया में ये डेट सिस्टम और ईयर सिस्टम कैसे चलता है।
चलिए बहन, इस सब चीजों को छोड़ें, आप मुझे सिंपल सी बात बताएं, हम्म, आपके हजरत मोहम्मद कब पैदा हुए? गूगल करें। 572 सी में, राइट? गूगल करके बताएं मुझे। 571 571 571, बेहतरीन। आपने अपनी बहन से पूछा, उन्होंने पीछे से आपको आवाज दी, गूगल कर रही हैं वो, बेहतरीन। अब मुझे बताएं, आपके हजरत मोहम्मद मरे कब? अपनी बहन से हाँ, पूछे, गूगल करके बताएं आपको कब कब वफात हुई उनकी। कब वफात हुई उनकी? 6 हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 632 में। वफात कब हुई? जी, गूगल 1 करें, मिनट गूगल मेरी करें, बात। गूगल करें, गूगल करें। गूगल करो। 632 सीई। 632 बेहतरीन। अच्छा बहन, 632 पहले आता है या 632 715? बेहतरीन। 632 तो आपके मोहम्मद साहब को मरे हुए तकरीबन 80-90 साल हो गए हैं, उसके बाद मस्जिद अक्सा बन रही है, तो मुझे बताएं कि आपके मोहम्मद मस्जिद अक्सा पहुंचे कैसे? 1 मिनट में वो भी गूगल करके बता देती हूँ। अब वो गूगल करके बताएं कि जो बंदा मर गया है वो 80 साल पहले मस्जिद अक्सा कैसे पहुंच गया? 1 मिनट। गूगल करें, गूगल करें। ये मस्जिद अल अक्सा कह रहे हैं कि जो मस्जिद अक्सा है यानी ये आपकी बहन है पीछे या मदर है? इसराइल बहन है मेरी। बहन है आपकी, ओके। दोनों बहनों से मेरी गुजारिश है कि ये एक ऐसी चीज है कि थोड़ा सा आप लोगों को खुद रिसर्च करना चाहिए, देखना चाहिए दिमाग खोल के, बजाय इसके कि आप हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आके उन्हें ओपन फील्ड दे दें कोई भी सवाल करने का। देखें, हजरत आदम हम्म, अलैहिस्सलाम के सामने तो मुफ्तियान हजरात डरते हैं इसको ओपन फील्ड देने से। वो आके कहते हैं 14 नुकाती एजेंडे को पहले एक्सेप्ट करो, फिर कहीं जाके तुम्हारे साथ हम बात कर सकते हैं। तो भाई हजरत हम्म, आदम अलैहिस्सलाम के पास आपके मुफ्तियान और स्कॉलर्स और डिबेटर्स आके ओपन फील्ड नहीं देते, आपने मेरे पास आके ओपन फील्ड मुझे दे दी। देखें, ऐसे नहीं करते बहन, ये चीज सही नहीं हम्म, होती, इतना कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। जिंदगी में कॉन्फिडेंस होना अच्छा होता है, बंदे को कॉन्फिडेंट होना हम्म, चाहिए, लेकिन आपके नबी ने भी आपको हम्म, आधी दिमाग वाला कहा है, जैसा कि आपको पता ही है। तो लिहाजा इतना ओपन फील्ड अगले को नहीं देते, थोड़ा सा कन्फाइन कर लेते हैं, उससे बड़ा अच्छा हो जाता है। ले मैं अब आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ, इस सारी गाइडेंस के ऊपर समझना। बाय द वे, आप जो उर्दू की तफसीर पढ़ती हैं वो किस वेबसाइट से पढ़ती हैं? डिफरेंट वेबसाइट्स। डिफरेंट वेबसाइट से, ओके। मैं आपको अब थोड़ी सी गाइडेंस करने लगा हूँ, जाके इसको पढ़िएगा, गूगल भी कीजिएगा, दूसरी बहन को हम्म, भी कहें कि गौर से सुने जो मैं कहने लगा हूँ। मैं अब आपसे डिबेट नहीं कर रहा, मैं अब आपको सिर्फ होमवर्क दे रहा हूँ ताकि आप इसके ऊपर रिसर्च कर सकें। ओके, सही। ओके, हम्म, परफेक्ट। नाउ, आपकी अहादीस मल्टीपल जगह पे फरमाती हैं कि जेरूसलम की मस्जिद जो है वो दूसरी मस्जिद थी जो बनाई गई थी, जबकि इसके हम्म, ऊपर कोई मुत्तफिक स्कॉलरली, टेक्सुअल एंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मौजूद नहीं है। इवन खाना काबा का भी हम्म, कोई एविडेंस मौजूद नहीं है कि ये बहुत पहले बना था। सो वन थिंग फॉर सर्टन कि आर्कियोलॉजिकल कोई एविडेंस इसका मौजूद नहीं है। सेकंड थिंग, हजरत मूसा हम्म, अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है, वो भी लिखा हुआ है आपकी कुतब के अंदर कहीं ना कहीं, कि उन्होंने मस्जिद जेरूसलम वाली मस्जिद का शायद कुछ ना कुछ किया था, लेकिन वंस अगेन इसका भी कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मौजूद नहीं है। द मेजर मेजर मस्जिद अक्सा की जो बिल्ड, जिसको आप लोग मस्जिद अक्सा कहते हैं और मस्जिद अक्सा नहीं है, वंस अगेन आपका कुरान भी उसके ऑपोजिट जाता है। मस्जिद का लफ्ज सिंपल होता है सजदा करने की जगह। मस्जिद, मस्त, अपने सर के माथे को जमीन पे टच करने वाली जगह, ठीक है? इस इन सिंपल वर्ड्स का मतलब होता है इबादत करने की जगह, एक ऐसी प्लेस जहां पे आप इबादत करते हो, जहां पे सजदा करते हो। सो हम्म, इन फैक्ट लफ्ज मस्जिद इन अरबिक डज नॉट मीन्स अ मॉस्क। इस्लामिक मॉस्क नहीं हम्म, होता वहां पे। ओके, नाउ जहां पे आपने मस्जिद बनाई है उसको कहते हैं टेंपल माउंट, पहाड़ी की माउंट, टेंपल के साथ वाली माउंटेन। जब आपके उमय्यन खिलाफत ने यहाँ पे हुकूमत की आके, तो उन्होंने यहूदियों की जो टेंपल था उसकी पहाड़ी, उसके साथ जो मुंसलिक पहाड़ी थी, उसके ऊपर जाके मस्जिद अक्सा की बुनियाद रखी, मस्जिद अक्सा उसके ऊपर जाके बनाई। अब प्रॉब्लम ये हम्म, है कि अगर आप ये कहो मुझे कि सोलोमन का टेंपल जो है वही मस्जिद अक्सा है, तो आपके मुसलमानों ने सोलोमन टेंपल को मस्जिद अक्सा नहीं बनाया, बल्कि उसके साथ जो मुंसलिक पहाड़ी है उसके ऊपर जाके हम्म, मस्जिद अक्सा बनाई।
दैट इज पॉइंट नंबर 1 विच इज रॉन्ग। आपने लोकेशन ही चेंज कर दी। पॉइंट नंबर 2, अगर सोलोमन टेम्पल ही मस्जिद अक्सा है तो आपके मुसलमानों को सोलोमन टेम्पल को रीबिल्ड करना चाहिए था वहां जाके। सोलोमन टेम्पल आज भी डिस्ट्रॉयड है। पॉइंट नंबर 3 को आए, आपके तफसीर इब्ने कतीर मुस्नद इमाम अहमद से एक रवायत लेते हैं कि आपके नबी मेराज के मकाम पे जब गए थे, मेराज पे जब गए थे तो पहले असरा हुआ था और इसरा में वो मस्जिदुल अक्सा आ गए थे और वहां पे उन्होंने जहां पे अंबिया अपने घोड़े बांधा करते थे वहां पे जाके उन्होंने बुराक को बांधा और फिर मस्जिद अक्सा में दरवाजे से दाखिल हुए और मस्जिद अक्सा के अंदर जाके नमाज पढ़ी। प्रॉब्लम हिस्टोरिकली ये आ जाती है इसके अंदर कि टेंपल 70 सीई में 70 सीई के अंदर 70 एडी के अंदर डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था। 70 में, फर्स्ट सेंचुरी में 70 सीई में टेंपल को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था। लिहाजा ना तो वहां पे घोड़े बांधने की जगह थी, ना वहां पे कोई दरवाजा था जिसके अंदर से दाखिल होके आपके नबी अंदर जाके नमाज पढ़ सकते। बाय द वे ये मुस्नद इमाम अहमद की सही हदीसों में से हदीस है और आपके इब्ने कसीर ने इसको कोट किया है। आज से 3 साल पहले इस टॉपिक के ऊपर मेरी डिबेट हुई थी एक बंदे के साथ। उस बंदे को ये चीज मैंने स्क्रीन के ऊपर आपकी इस्लामिक वेबसाइट से दिखाई थी और मैं येस्टरडे उसको दोबारा ढूंढ रहा था और मुझे मिल ही नहीं रही थी। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, देखें 2 नंबरियां आपके स्कॉलर्स की कि वो वेबसाइटें चेंज करते जा रहे हैं। ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये मेरी आज से तकरीबन 2.5 साल पहले एक डिबेट हुई जिसमें मैं स्क्रीन पे ये दिखा रहा हूं कि मस्जिद अक्सा के अंदर मोहम्मद साहब घुसे और नमाज पढ़ी। मुस्नद अहमद में रसूल अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे पास बुराक लाया जो गधे से ऊंचा और खच्चर से नीचे था, जो एक कदम इतनी दूर रखता था वगैरह वगैरह, इसमें सवाल मुझे ले गया। मैं बैतुल मुकद्दस पहुंचा, इसी कुंडे में इसे बांध दिया जहां अंबिया बांधा करते थे। फिर मैंने मस्जिद के अंदर जाके 2 रकत नमाज अदा की। ये आपके पास स्क्रीन में है। इस वीडियो का नाम है मोहम्मद वेंट टू मस्जिद अक्सा नजरूल का प्रूफ, मोहम्मद ख्याली मस्जिद में गया बहस। ये तकरीबन 3 साल पहले है और ये वाली चीज आज इन्होंने निकाल दी है आपकी तफसीर इब्ने कसीर के अंदर से। अगर आप तफसीर इब्ने कसीर में अब जाती हैं तो आपको ये मुस्नद इमाम अहमद की रवायत यहाँ पे नजर ही नहीं आती, उन्होंने निकाल दिया है। ये देखें, मैंने सर्च किया हुआ है। ये खच्चर से इलावा आपको एक ही पूरी इसके अंदर आपको एक खच्चर के अलावा नजर आएगा और कुछ नजर नहीं आएगा। खच्चर से छोटा जो कि हम अभी बात कर रहे थे, इसको मैं सर्च करूं तो ये एक के अलावा कोई नहीं है पूरी के अंदर। इन्होंने इसको निकाल ही दिया है इसके अंदर से, तफसीर इब्ने कसीर के अंदर से। क्यों निकाल दिया है? क्योंकि ये तो आर्कियोलॉजिकली और बाकी तमाम तरीकों से ये गलत साबित हो रहा है। लिहाजा इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है कि हम पकड़ लेते हैं इसकी एक्चुअल तफसीर इब्ने कसीर की किताब। ये आ गई आपकी तफसीर इब्ने कसीर की किताब आपके सामने स्क्रीन पे। ये इसका जिल्द नंबर 2 है, उसका सफा नंबर 195 है और यहाँ पे वही रिवायत आपकी आती है। मुस्नद अहमद में रसूलुल्लाह फरमाते हैं मेरे पास बुराक लाया गया जो गधे से ऊंचा खच्चर से नीचे था, मैं एक एक कदम इतनी दूर रखता था, दूर निगाह इसमें सवार आके मुझे ले गया। मैं बैतुल मुकद्दस पहुंचा, इसी कुंडे से इसे बांध दिया जहां अंबिया बांधा करते थे। फिर मैंने मस्जिद में जाके 2 रकत नमाज अदा की। तो बेसिकली आपके इंटरनेट के ऊपर लोगों ने चीजों को रिमूव करना शुरू कर दिया है तफासीर के अंदर से, क्योंकि उन्हें अब पता लगा है कि हिस्टोरिकली इट इज स्टूपिडिटी, इडियोटिसिटी, अपंगता। नाउ द क्वेश्चन इज, इफ वी गो ऑल द वे बैक टू कुरान, कुरान में अगर आप सूरह इसरा, जिसका नाम ही सूरह इसरा वल मेराज है, बाय द वे इसका पुराना नाम इसरा नहीं था, अगर आपको ये भी पता हो, इसका नाम इसरा वल मेराज बाद में रखा गया। अगर आप तफसीर इब्ने कसीर के अंदर इसका नाम देखेंगे तो इसका नाम आपको इसरा नहीं मिलेगा। लिहाजा आप इसरा के नाम से इसको ढूंढ ही नहीं सकेंगे, तो आपको मिलेगा सूरह बनी इजराइल। आपकी, अगर मैं पहले वापस वही दिखा दूंगा आपको कि आपके इसराइल से नफरत और हकारत की वजह से आप लोगों ने इस सूरत का नाम ही बदल दिया। इसका नाम था तफसीर सूरह बनी इसराइल, द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल। आपके स्कॉलर्स ने आज इसका नाम बदल दिया हुआ है और इसका नाम सूरह इसरा रख दिया हुआ है ताकि बनी इजराइल ना बन सके। ये देखिए सूरह इसरा, सूरह इसरा। एक बात बताऊं, एक मिनट
इस बाद में सुकून इसका रखें, तो नहीं है, सवाल अपने इसराइली पास लिखा रखें, हुआ है, बनी सुकून रखें, इसराइल। वो सवाल अपने पास रखें, सुकून रखें। अब आपके पास आती है आजकल की, आजकल इसका नाम हो गया सूरह इसरा। सूरह इसरा के अंदर आता अल-इसरा। है सुभान अल्लाह जी सखर लना, सुभान अल्लाह जी असरा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो जात जो ले गई अपने अबद को, अल-अक्सा। अपने सर्वेंट को एक ही रात में मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक्सा। नाउ अगर आपका नबी की पैदाइश के टाइम के ऊपर मरने के टाइम तक मस्जिदुल अक्सा थी ही नहीं, तो आपका नबी कौन सी मस्जिद गया, किसके खूंटे के साथ अपना बुराक बांधा, किस मस्जिद के अंदर दाखिल होकर नमाज पढ़ी और फिर उसके बाद इसरा किया। नाउ यू कम टू द कंक्लूजन कि किस तरीके से डिसेप्टिव एंड डिसीविंग काम हो रहा है आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। नाउ आस्क मी द क्वेश्चन। यस। मतलब मैंने कहा इनके नाउ कहने का अपना मतलब सवाल ये करें। कि मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि ये जो मस्जिद अल अक्सा है ये है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, ये इमेजिनेशन। एग्जिस्ट नहीं करती, ये सब एक इमेजिनेशन स्टोरी है। किसने कहा है? मैंने आपको बताया मस्जिद अक्सा आपके मोहम्मद के हम्म मरने के, अगर हम अर्लीस्ट हम्म लें तो 638 यानी कि हम्म 32 में वफात हुई, 6 इयर्स के बाद, आ हजूर की डेथ के 6 इयर्स के हम्म बाद बनी थी मस्जिद अक्सा, वहां पे है, नहीं, लेकिन आ मस्जिद अल हजूर की अक्सा तो वफात के बहुत 6 इयर्स पुरानी, बाद बनी। इसकी तामीर तो, मेरी बात सुनिए, मस्जिद अल अक्सा की तो कंस्ट्रक्शन बहुत मतलब पुरानी है, ये तो हज़रत सुलेमान कहां पे? अलैहिस्सलाम तामीर किसने कहा करवाई है? थी। नहीं, सलमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा नहीं बनाई थी, उन्होंने टेंपल बनाया था और उसके अंदर तो बुत थे। हम्म सलमान ने जो मस्जिद नहीं बनाई थी, अच्छा मस्जिद में बुत हो सकते हैं? नहीं, ओके, अगर मैं आपको कुरान में दिखाऊं कि सलमान ने जो टेंपल बनाया था उसके अंदर बुत थे, तो आप क्या करेंगी? ये ले छोड़े, दिखाएं जरा, गोली कहाँ मारे, पर मैं आपसे मेंशन क्या है। पूछूंगा, आप क्या नहीं करेंगी? नहीं आप तो नहीं। वैसे ही अभी बहुत बेबी हैं। ये ले, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, मुझे आपसे नहीं पूछना कि आप क्या करेंगे, मैं आपको सिर्फ दिखा दूंगा, बाकी आप खुद सोचना आपने क्या करना है। कुरान चैप्टर नंबर ओके 34 की आयत नंबर 13, they made for him what they willed, elevated chambers and statues, तमासील। वतमासीला मोहम्मद के बुत पास जब जिब्राइल नहीं आया था, इमाम मुस्नद अहमद के मुताबिक, हदीस के मुताबिक, उसने आगे क्या किया था? मोहम्मद अपने घर से तमासील को रिमूव करो, रिमूव द तमासील, स्टैचूज, बुत फ्रॉम योर हाउस। आपका मोहम्मद जो है वो तमासील को, जिब्राइल नहीं जा रहा, मुझे बताओ कि वैसी मस्जिद के अंदर जिसमें तमासील पड़े हुए, अगर दिस इज अ मस्जिद, तो मुझे बताओ सलमान ने जब बनाई है ये वाला मस्जिद सो कॉल्ड, उसके अंदर तो तमासील थे, तो तमासील के साथ वो कैसे जा सकता है? मुझे तो समझाएंगी बात। They made for him what he read in the chambers to below. जी बहन, क्या हुआ? अच्छा नहीं, एक मिनट पढ़ने दे। वो बनाते थे इसके लिए जो वो चाहते थे, बड़ी बड़ी इमारतें और मस्जिद बने, बड़े बड़े लगन और एक चीज मुस्तलिक पड़ी रहती थी। अमल करो, शुक्र अदा करते। आपने इसको अगर सर्च करना है कि मोहम्मद चोरी का माल करता था, तो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि उसने वहां पे चेरबम्स बनाए थे और पैराबम्स बनाए थे, जिनके ऊपर बड़े बड़े विंग्स थे। ठीक है, तो तमासील मोहम्मद उसको झुठला नहीं सकता था, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि सलमान ने जब ये बनाया था तो उसके अंदर बड़े बड़े बुत थे, चेरबम्स और पैराबम्स। अब मुझे बताएं कि ये आपकी मस्जिद कैसे हो सकती है? इधर आओ तुम। अच्छा, अच्छा, इधर ये नहीं कह आवाना, रही अब है सुन ले, अब सुन ले, नहीं वो कुछ नहीं कह नहीं। रही है, अब सुन ले। अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, वो कहें कुछ नहीं, क्योंकि आप लोगों के पास इल्म नहीं है, मुझे पता लग नहीं गया, वो मैं किसी और से बात वो करूंगा। नहीं, वो कह रही है कि ये जो फर्स्ट लाइन थी कि अल अक्सा की मस्जिद, यानी इसी सूरत की जो फर्स्ट लाइन थी, ये क्या झूठ है? मतलब तो और क्या, बाद में लिखा गया कुरान में, तो क्या क्या थक चुका, कुरान बाद में लिखा गया, कुरान बहुत बाद में लिखा गया है, और किस तरह बताऊं? मोहम्मद मर गया था, उसके बहुत बाद में कुरान लिखा गया, उन लोगों को पता भी नहीं था वो क्या क्या लिखी जा रहे हैं। और आज आपकी जो लड़ाई हो रही है जेरूसलम को लेके, वो सिर्फ इस वजह से हो रही है क्योंकि आप लोगों ने उस लैंड पे मस्जिद अक्सा बना दी,
और इसको उसके साथ ज्वाइन कर दिया। अगर मोहम्मद मक्का में काबे की तरफ ही हमेशा पढ़ के नमाज पढ़ता, कभी ये लड़ाई ना होती। ये आप लोगों के इस पंगे की वजह से लड़ाई हुई है। मतलब ये बेसिकली वांट टू से कि अगर वो मस्जिद की टेंपल के आगे ही जो है ना वो मस्जिद क्रिएट की, दैट्स व्हाई यहाँ हो रही है। ठीक है, अगर वो नमाज जो थे वो खाना काबा की तरफ पढ़ते तो आज हम कहते हैं कि ये हमारे यहाँ पे कोई जगह नहीं है। ये कह रहे हैं कि जो टेंपल की जगह है ना वो यहूदियों की थी। ठीक है, तो ऑलवेज बेसिकली वो पूरी जगह, हाँ वो पूरी जगह जो है वो यहूदी थी। वहाँ पे उनके अरे फर्स्ट कुरान टेंपल कहता जहाँ है, पे, आप सेकंड मुझे टेंपल कह रही है, जहाँ पे, देखिए जो कुरान थर्ड में देखते हैं टेंपल। दोबारा। अच्छा आप मुझसे क्यों पूछती, आप मुझसे पूछे हाँ ना, आपस में क्या कह रही है। ये मैं देखिए कुरान चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 21 क्या कहती है। ओ पीपल एंटर द होली लैंड, मुकद्दस अर्जुल मुकद्दसा, which Allah has destined to for you and enter in it। आपके नबी मूसा को ये लैंड दे दिया गया था और उसकी कौम को दे दिया गया था। मुझे बताएं आप किस हिसाब से चेंज करती हैं इस चीज को। ये तो अर्ज मुकद्दस और फलस्तीन ब्रैकेट में डाल दिया उन्होंने, माशाल्लाह फलस्तीन का तो नामो निशान नहीं था उस वक्त। ये लैंड तो मूसा की कौम को दे दिया गया था, आप यहाँ पे मैंगो कर रहे हैं। कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये लैंड दे दिया गया था, उनकी कौम बनी इसराइल थी। ठीक जी है, तो उनको ये जब लैंड गिफ्ट कर दिया गया था तो फिर आप लोग इसके लिए क्यों लड़ रहे हो कि अगर वहां पर ही मस्जिद बनाई है कि जहाँ पर फर्स्ट टेंपल सेकंड टेंपल बनी। मेरी बात सुनो, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम तो नाफरमान थी, उनको ओए तो अल्लाह ने मैंने कहता रेफरेंस ही गलत जगह फॉलो दिया हुआ है यार, एक सेकंड यार, कुछ द लोग पूछ रहे हैं रेफरेंस गलत जगह दे दिया। किधर स्क्रीन कौन सी शेयर है मेरी, स्क्रीन मेरी स्क्रीन शेयर स्क्रीन ही है, हाँ सही तो दिया हुआ रेफरेंस। क्या कर रहे हैं यार लोगों। जी तो क्या कह रही थी तुम? ऊंचा बोलो। ओके नाउ लिसन 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 टू मी लेडीज। अब आप दोनों जो है ना मेरा, शी वांट टू लिसन टू आस्क, मी, नहीं शी लिसन टू वांट मी। टू आस्क कि ये फिलिस्तीन कैसे बन गए। हाँ फलस्तीन कैसे बन गया। मेरी पुरानी लास्ट सैटरडे की स्ट्रीम देखें, आपको पता लगेगा फलस्तीनी लोग जो असल में थे वो ग्रीक थे। देवर ग्रीक्स, ठीक है। वो यहाँ पे अक्सर आते थे और अटैक करते थे क्योंकि ये एक बहुत अच्छा लैंड था, बैरन लैंड नहीं था। और यहाँ पे असल में नहरें चलती थी और यहाँ पे बागात थे। और वो यहाँ पे आते थे, अटैक करते थे और चीजें लेके जाते थे। और गाजा स्ट्रिप और उससे ऊपर स्ट्रिप को अक्सर ये लोग ऑक्युपाई किया करते थे। ये लोग क्रीट से आते थे, CRETE, क्रीटी और क्रीट से आते थे। ठीक है, और ये चीज लिखी हुई है बिब्लिकल अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, और मूसा की कौम अक्सर इनसे लड़ती थी बिकॉज ये यहाँ पे आते थे, देवर ग्रीक्स। अच्छा जिस वक्त रोमन्स ने फर्स्ट टाइम इस जगह के ऊपर कब्जा किया, ठीक है, पहला कब्जा रोमन्स ने किया था। उन्होंने जूस के ऑपोजिट, जिनसे जूस हमेशा लड़ते रहे हैं, जिनसे लड़ाई की बातें कुरान करता है, जिनसे जीता इवेंचुअली आपका प्रॉफिट दाऊद है। चैप्टर नंबर 2 की आयत नंबर 82, 86, 87 के अंदर मैंने लास्ट स्ट्रीम में दिखाया हुआ, जाके देखिएगा। प्रॉफिट दाऊद ने उनसे लड़ाई करके जीता और फलस्तीन के इन ठीक है, अपंग लोगों को वहां से बाहर निकाला। उस अपंग लोगों के नाम पे इस जगह का नाम उसने फलस्तीन मशहूर किया। किसने? रोमन्स ने। ताकि जूस को पता लगे कि उन जिनसे उन्होंने सारी उम्र लड़ के अपना लैंड वापस लिया, जो हमेशा उन पे अटैक करते थे, वो दोबारा आ गए। अटैकर्स आर बैक। उन्होंने इसका नाम फलस्तीन रखा। जब वो दोबारा आजाद हुए, मुसलमानों ने इस जगह पे कब्जा किया 638 के अंदर, उन्होंने दोबारा इसका नाम फलस्तीन रखा। क्यों? दोबारा बताएं क्यों? ताकि जूस को जलील किया जा सके, उनको कुत्ता किया जा सके, उनको जलील करके दिखाया जा सके। देखो जो हमेशा से तुम्हारे पे अटैक करते थे, जो 5-7 हजार साल से तुम पे अटैक करते रहे हैं, जिनसे तुम्हारे प्रॉफिट दाऊद ने, तुम्हारे किंग दाऊद ने लड़ाई करके फाइनली उनको इस जगह से दफा दूर किया था, जो हमेशा समुंदर पार करके आते थे और लड़ाई करते थे, फाइनली वो दोबारा आ गए। वी आर दी अटैकर्स, वी आर दी ऑक्युपायर्स। फलस्तीन नाम जो है वो इस जगह को अटैकर से डोनेट करता है। वी आर दी अटैकर्स, हम यहां के अटैकर्स हैं। ये चीज फलस्तीन नाम जूस को जलील करने के लिए रखा गया। अब पता लगा क्यों नाम रखा गया? प्लीज गो बैक टू माई लास्ट सैटरडे स्ट्रीम और जाके उसको एक बार देखिए, आपको ओके पता लगेगा बहन। ओके और वो श्योर। देख के आए। फर्स्ट 2 आवर्स, 2.5 आवर्स है। पहले 1 आवर 19 मिनट तक मैंने प्रेजेंटेशन दी है, फिर उसके बाद साहिल भाई आए, फिर सुपर चैट ली है, उसके बाद दोबारा मैंने प्रेजेंटेशन को पूरा किया, खत्म किया है। मेरी प्रेजेंटेशन वहां पे पूरी सुन लें, आपको सब समझ लग जाएगा। उसके बाद दोबारा मेरे पास वापस आइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू, वेलकम। यू वेलकम।